तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग जो है वो टेस्ट एक देखे थे। ठीक है, याद दिला दे, ये वाला टेस्ट देखे थे, हेलोजन ऑफ हैलाइड। इसमें क्लोराइड इचिंग ऑफ ग्लास, एफ माइनस इचिंग ऑफ ग्लास के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें जाना था कि एच एफ जो होता है कोरोसिव टू ग्लास होता है, और इसको स्टोर किया जाता है वैक्स लाइक बॉटल में या फिर कॉपर वेसल में। ठीक है, इससे रिलेटेड रिएक्शन भी दिखाए थे और ये भी बताए थे कि जो आमतौर पे जो कि ग्लासेस पे जो डिजाइन देखने को मिलता है वो इसी से बनाया जाता है। ठीक है, ऊपर में वैक्स का एक लेयर बना करके फिर इसको डाला डाला जाता है और उस तरीके से फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका जो डिजाइन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा जो टेस्ट है उसका वो स्टार्ट करने वाले हैं, टेस्ट ऑफ हेलोजन हेलाइड में ही। ठीक है, टेस्ट ऑफ हेलोजन हेलाइड का ही दूसरा। ठीक है, तो देखेंगे। ठीक, तो ये हम लोग क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पे, टेस्ट ऑफ हेलोजन हेलाइड जो अपना था उसी को हम फिर से लिख देते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ हेलोजन हेलाइड। ठीक है, टेस्ट ऑफ हेलोजन हेलाइड। तो इसमें हम लोग पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट करें। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हम लोग देख चुके हैं, और पॉइंट नंबर 2 बेसिकली ये सब हम क्या बता रहे हैं, ये सब हम सॉल्ट एनालिसिस का ही पार्ट को बता रहे हैं। ठीक है, पहले ही बताएं ये जितने भी टेस्ट हैं चैप्टर वाइज जैसे जैसे आते जाएंगे वो सब हम लोग कवर करते हैं। तो ये बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस का ही पार्ट। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देख, ये वाला जो टेस्ट है वो क्लोराइड आयन, ठीक है, साथ ही साथ ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन से रिलेटेड। यानी कि ये टेस्ट जो होता है बेसिकली क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन टेस्ट है ये। ठीक है, टेस्ट आ रहा बात समझ में। तो इसमें जो है बेसिकली क्या देखेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये ऐसा देखें। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो है वो टेस्ट हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा था, तो कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि जो सोडियम सॉल्ट हो गया, सॉरी क्लोराइड के साथ जो सॉल्ट हो गया, जैसे NaCl, NaBr, NaI, इनका रिएक्शन कौन के H2SO4 के साथ, याद है, हिटिंग NaCl, ठीक है, विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। ठीक है, पिछले ही क्लास में हम बताएं वो रिएक्शन यदि आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा, सेम चीज वही चीज। तो पहला वाला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, ये जो सॉल्ट रहेंगे, ठीक है, क्लोराइड ब्रोमाइड या आयोडाइड का, उसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, कॉन्क कॉन्क H2SO4 के साथ करेंगे, कॉन्क H2SO4। और साथ ही साथ क्या रखेंगे, MnO2, साथ ही साथ क्या रखेंगे, MnO2। तो चूंकि अपने को पता है क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है अपना गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पूरा का पूरा रिएक्शन हम लोग किए थे किस तरीके से हो रहा है, तो ये पहले से ही हुआ पड़ा है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, दूसरा जो हम लोग इसमें देखेंगे वो AgNO3 टेस्ट, AgNO3 टेस्ट। ठीक है, तो ये हम लोग कई बार लिखा हुआ आपको नजर आता होगा कि AgCl जो है, ठीक है, व्हाइट पीपीटी नजर आ रहा, वो एक तरह से टेस्ट है। ठीक है, इंसॉल्युबल है, मतलब कि पता चलता था, ठीक है, कि जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाता था, अच्छा ठीक है क्लोराइड आयन है। ठीक है, ये चीज हम लोग कहाँ पे देख चुके हैं, ये चीज हम लोग कोऑर्डिनेशन में भी देखते हैं, यदि आपको याद होगा कई बार रिएक्शन करवा के AgBr या फिर AgI AgCl बनाते थे, जिसमें अलग अलग प्रेसिपिटेट मिलता था, जिससे पता चलता था अच्छा जो Cl माइनस है या Br माइनस है, जो I माइनस है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से क्या है, बाहर है, आयोनाइजेशन स्फीयर में है। ठीक है, तो ये हम लोग दूसरा क्या देखने जा रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं AgNO3 टेस्ट। ठीक है, AgNO3, ये अब हम लोग देखें तो इसमें बेसिकली क्या होता है, यदि हम लोग Cl माइनस ले लें, क्लोराइड आयन ले लें, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा देते हैं, AgNO3 के साथ करवाते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये AgCl बनता है। ठीक है, AgCl बनता है, और ये AgCl कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी होता है, बात समझ में आया। उसी तरीके से यदि हम लोग Br माइनस ले लें और Br माइनस का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा दें, AgNO3 के साथ, ठीक है, AgNO3 के साथ, तो क्या बनेगा, ये AgBr बनाता है। ठीक है, और ये AgBr जो है वो कैसा है, पेल येलो कलर का। ठीक है, पेल येलो
पेल येलो कलर का, ठीक है ये है। और उसके बाद यदि हम बात करें आई माइनस का, तो ये AgNO3 के साथ यदि रिएक्शन करवाएंगे आई माइनस का, तो क्या बन जाएगा, AgI बनता है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पे और कुछ कुछ खास बात बताते हैं। अब ये जो AgI है, ठीक है, AgI है, ये डार्क येलो पीपीटी बनाता है, ठीक है। ये भी पीपीटी है, यहाँ पे जो बनेगा पीपीटी ही बनेगा, ठीक है, ये भी पीपीटी ही बनेगा। और ये डार्क येलो कलर का, ठीक है, डार्क डार्क येलो, ठीक है, डार्क येलो कलर पीपीटी, ये ऐसा पीपीटी जो है वो फॉर्म करेगा। आ रहा बात समझ में। अब खास बात इनमें क्या है, अच्छा एफ के साथ नहीं करता, ठीक है, एफ के साथ इसलिए नहीं करता है कि एफ जो AgF बनेगा वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, वो क्या होता है आपका, वाटर सोल्यूबल होता है। तो ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नोट करके लिख ले, जितना नोट बनाएंगे उतना नोट आप छापेंगे, ठीक है। तो नोट क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कि F माइनस, ठीक है, F माइनस डू नॉट गिव, ठीक है, डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है, दिस टेस्ट बिकॉज AgF इज वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, AgF क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, जिसके कारण ये टेस्ट नहीं देता है। अंडरस्टूड, बात समझ में आया, ये क्लियर। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है कुछ कुछ और हम बताते हैं इसके साथ भी। एक तो ये चीज हो ही गया, और इसके साथ यदि हम इसको क्या करेंगे, ये AgCl जो होता है ये भी एक तो वाइट पीपीटी होता है, और इसको यदि अपने को सेपरेट करना रहे या उस तरीके से, हाँ सेपरेट ही मान लेते करना रहे, तो ये क्या होता है, ये सोल्यूबल इन NH3 होता है, ध्यान में रखना, सोल्यूबल इन NH3। या इसके इसका और प्रॉपर्टी यदि हम बात करें, तो ये जो रहता है वो क्या रहता है, सोल्यूबल इन NH3, ठीक है। एमोनिया में क्या रहता है, सोल्यूबल। यदि हम इसकी बात करें, AgBr की बात करें, तो वो पार्शली सोल्यूबल होता है, ठीक है, पार्शली सोल्यूबल, पार्शली सोल्यूबल इन NH3, ठीक है, ये देखने को मिलता है। और AgI की यदि हम बात करें, तो ये इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल, ठीक है, इन NH3। बात समझ में आए? तो इस तरीके से इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हम आपको दिए। अब दूसरा जो है, ये तो ए हो गया, ठीक है, जिसमें कि हम लोग किसके बारे में देखें, केवल सॉरी Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अब एक अलग से जो है वो टेस्ट ऑफ I2 भी आपको नजर आएगा, वो भी हम आपको बता, ठीक है। बी, ठीक है, हम क्या जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, बी, ठीक है। बी में क्या है, यहाँ पे आ रहा है टेस्ट ऑफ I2, ठीक है, टेस्ट ऑफ I2 ये अपने पास। तो इसमें क्या होता है, आप पहले से भी जानते होंगे कि I2, ठीक है, I2 का रिएक्शन यदि स्टार्च के साथ करवा दे, तो ये कैसा देता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना करके देता है, ठीक है, स्टार्च के साथ यदि हम करवाते हैं, क्योंकि स्टार्च है, मोलिकुलर और केमिकल फॉर्मूला इसका एकदम डिफरेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाता हुआ नजर आता है, और ये ऑर्गेनिक में भी आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है, स्टार्च का टेस्ट बेसिकली ये भी, ठीक है, I2 के साथ डालते हैं तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बनाता है। और यही यदि हम I2, ठीक है, I2 का रिएक्शन यदि हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CHCl3, ठीक है, इसके साथ, या फिर हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करें, तो ये वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स या वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे ब्लू बनता है एक में, और एक में क्या बनता है, वॉयलेट बनता है, ठीक। अब तीसरा इसी में सी, ठीक है, सी में यदि हम बात करें तो इसको कहते हैं लेयर टेस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, लेयर टेस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, लेयर टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि यदि बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट वाला भी है, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट वाला भी है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, पहले आप पढ़े। तो इसमें क्या होता है, यदि हम लोग Cl2 का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, 2Br माइनस के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, जस्ट डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, ये Cl माइनस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, Br2। और इस Br2 को, ठीक है, इस Br2 को हम लोग रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, करवा दे यदि CCl4 के साथ, किसके साथ करवा दे, CCl4, तो रेड ब्राउन कलर सॉल्यूशन देता है, कैसे देता है, रेड रेड ब्राउन कलर सॉल्यूशन,
ठीक है, रेड ब्राउन कलर जो है, रेड ब्राउन कलर सॉल्यूशन देता है। और इसी का यदि हम लोग इसी में यदि हम लोग आई माइनस ले लें, ठीक है, 2i माइनस ले लें, सेम रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपने को मिलेगा, अपने को मिलेगा I2, ठीक है, क्या मिलेगा I2 प्लस मिलेगा I2, ठीक है, और यहाँ पे Cl माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे Cl2 ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, पूरा का पूरा लिख देते हैं। अब इसके साथ यदि हम लोग रिएक्शन CCl4 के साथ करवाते हैं तो वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन देता है, ठीक है, कहता देता है वॉयलेट कलर सॉल्यूशन, ठीक है, वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो कलर जो है वो आपको देखने को मिला, एक तो कौन सा कलर देखने को मिला, एक तो रेड वाला देखने को मिला, और एक कौन सा कलर का देखने को मिला, एक वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन देखने को मिल रहा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब एक टेस्ट और है, एक टेस्ट कौन सा है भाई, इसको कहते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमियम फ्लोराइड टेस्ट, ठीक है। एक सी वाला जो है, या सॉरी डी, डी जो है वो है आपका क्रोमियम, क्रोमियम फ्लोराइड, फ्लोराइड टेस्ट, ठीक है, क्रोमियम फ्लोराइड टेस्ट, ठीक है। और ये टेस्ट केवल Cl माइनस के साथ होता है, क्लोरीन के साथ होता है, ठीक है। और ये टेस्ट यहाँ हम लोग नहीं कहाँ पढ़ेंगे, स्टडी इन डी ब्लॉक के, ठीक है, स्टडी इन डी ब्लॉक के, तो हम लोग वहां देखें, ठीक है। तो बेसिकली ये टेस्ट जो था पूरा का, यहाँ पे जो जो था क्लोराइड आयन का, यानी कि हैलोजन का रिजल्ट जितना भी है वो खत्म होता है। अब अपने को जो आगे हम लोग देखेंगे वो स्यूडो हैलोजन और स्यूडो हैलाइड, इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में इसका ये मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चीज तो एक्स्ट्रा अपने को जानना जरूरी रहता है, ठीक है। तो आगे जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्यूडो हैलोजन एंड स्यूडो हैलाइड, ठीक है, स्यूडो हैलोजन एंड स्यूडो हैलाइड, ठीक है, स्यूडो हैलोजन एंड स्यूडो हैलाइड ऐसा अपने पास है, ठीक है। अब क्या होता है ये पूरा, क्या होता है ये पूरा, उसके बारे में बताते हैं कि सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स, ठीक है, सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स ऑफ of which at least at least one is nitrogen, at least one is nitrogen, at least one is nitrogen atom are found to behave as halogen, ठीक है, halogen, and and they are known as, ठीक है, pseudo halogen, pseudo halide, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोले हैं कि कुछ वैसे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं दो या दो से अधिक एटम, ठीक है, और एटलीस्ट उनमें एक नाइट्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें क्या होना चाहिए, एक नाइट्रोजन होना चाहिए। और उस तरीके के कंपाउंड में क्या पाया गया है कि वो बिहेव करता है एज अ हेलोजन की तरह, क्या बिहेव करेगा, वो एक्ट करेगा हेलोजन की तरह। इसी तरीके के इसी तरीके के जो ग्रुप्स ऑफ एटम हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्यूडो हेलोजन या स्यूडो हेलाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें स्यूडो हेलोजन कौन कौन सा है, स्यूडो हेलाइड कौन कौन सा है, वैसे है तो बहुत सारे, और उस पे जो है दिमाग खराब हो जाए यदि हम सब के बारे में यदि जानकारी रखना चाहें तो, ठीक है। तो मुख्य रूप से कुछ ही के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आए, तो इधर हम क्या लिख रहे हैं, स्यूडो हेलोजन, ठीक है, स्यूडो हेलोजन, ये हम ये बना दे रहे हैं,
स्यूडो हैलोजन, ठीक है। और ये हो जाएगा स्यूडो हैलाइड, स्यूडो हैलाइड, ठीक है। ये ऐसा, तो पहला जो है वो कौन कौन सा है, ये हो जाएगा आपका CN2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोजन, ठीक है। क्या बोलेंगे, साइनोजन, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें एस सी एन का होल टू, थायोसाइनोजन, थायो लग जाता है ना, थायोसाइनोजन, ठीक है। उसके बाद बात करें हम एस ई सी एन, ठीक है, SECN का होल टू, ये क्या हो जाएगा, सेलिनोसाइन, ठीक है, सेलिनोसाइनोजन, ठीक है। उसके बाद आता है SC, SCS, ये केवल आपको डराने के लिए है, ये बेसिकली CS2 है, SCS, ठीक है, SCS N3 होल टू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एजाइड, ये क्या था, N3 एजिडो, एजिडो एजिडो डाइसल्फाइड, ठीक है, एजिडो डाइसल्फाइड। और ये सब जो आप देखेंगे, ठीक है, ये सब जो आप देखेंगे, ये सब का सब जो है उसमें एक दो से ज्यादा एटम्स है, ठीक है, और एक ना एक नाइट्रोजन इसमें मौजूद है, ठीक है। उसके बाद स्यूडो हेलाइड की तरफ देखें, तो स्यूडो हेलाइड जस्ट इसी का काउंटर आयन, यानी कि CN माइनस को क्या बोलेंगे, साइनाइड, साइनाइड, ठीक है। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, SCN माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थायोसाइनाइड, ठीक है, थायोसाइनाइड। उसके बाद क्या हो जाएगा, SECN माइनस, ये क्या हो जाएगा, सेलिनोसाइनाइड, सेलिनोसाइनाइड, ठीक है। N3 माइनस, इसका क्या हो जाएगा, एजाइड आयन, एजाइड आयन, ठीक है। उसके बाद OCN माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, साइनेटो, ठीक है, साइनेटो आयन, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें NCN, ठीक है, -2, ये क्या हो जाएगा, साइनामाइड आयन, साइनामाइड आयन, ये। तो ये कुछ स्यूडो हेलोजन और स्यूडो हेलाइड जो हैं, और ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, इसमें एक या एक से ज्यादा, सॉरी, दो या दो से ज्यादा एटम्स हैं, और एक नाइट्रोजन तो एटलीस्ट इसमें है ही, और ये जो है वो एक्ट करते हैं हेलोजन की तरह। और इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन भी देखेंगे, एक तो रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हेलोजन की तरह जो है वो एक्ट करता है, ठीक है, हेलोजन की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि जैसे कि यदि हम बात करें, ठीक है, जैसे हम रिएक्शन ले लेते हैं, ये CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और रिएक्शन करवा देते हैं हम ये Ki के साथ, पोटासियम आयोडाइड के साथ, क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है कि ये बनेगा आपका CuI2, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बनेगा, K2SO4, ठीक है, ये बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा ये बन गया। अब ये CuI2 जो है, ठीक है, CuI2 खुद से टूट जाता है यहाँ पे, CuI2 खुद ये यहाँ पे टूटेगा। अभी ये किस में है, +2 में है, ठीक है, +2 में है, और फिर किस में चला जाता है, +1 में, टूटेगा किस में, Cu2I2, ठीक है, और क्या लिखा हुआ रहेगा, I2, कहीं कहीं ये CuI भी दिखेगा, बात एक ही, ठीक है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं। इसको यदि हम बैलेंस करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा यहाँ 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये, बस इतना ही बैलेंस्ड हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, आपका हेलोजन है, यानी कि I- है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ठीक उसी प्रकार से दूसरा रिएक्शन अब हम आपको दिखाते हैं, जिसमें ये जो है एक्ट करेगा हेलोजन की तरह। यानी कि यदि हम ले लेते हैं 2CuSO4, क्या ले, 2CuSO4, और रिएक्शन हम ले लेते हैं KCN के साथ, पोटासियम साइनाइड के साथ, ऊपर में है ना साइनाइड आयन, सेम रिएक्शन देता है इसी तरीके से। तो आगे फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2CuCN का होल ट्वाइस, और क्या बनेगा यहाँ पे, K2,
ठीक है, K2SO4 और ये 2Cu, ठीक है, Cn का होल ट्वाइस खुद से टूट जाएगा और क्या बन जाएगा Cu, ठीक है, 2Cn का होल ट्वाइस और साथ ही साथ क्या बनेगा Cn का होल 2, ये बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये जो है इससे क्या पता चलता है कि ये एकदम जो है यानी कि Ki जो है, ठीक है, वो बराबर किसके हो जा रहा है यहाँ पे KCn। ठीक है, और ये इस तरीके से इस रिएक्शन में देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको जो है वो स्यूडो हैलोजन कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज, अब इतना बताएं तो एक इम्पोर्टेंट नोट ये भी देख लेना। नोट ये भी, हालांकि इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन है फिर भी, कि Cu 2 था यहाँ पे और ये किस में हो गया +1 में, 2 से 1 में चला गया। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी, ठीक है, इम्पोर्टेंट कि Cu2, ठीक है, Cu2 से Cu1 में जो जा रहा है, Cu+1 में जा रहा है, उसमें कौन कौन से किसके किसके साथ रिएक्ट करके ये Cu2 से Cu1 में जा सकता है। तो एक तो हो गया ये आयोडाइड आयन, ठीक है, उसके बाद हो जाता है Cn- साइनाइड आयन, उसके बाद H2O3-2 इसके साथ, और आप चाहें तो क्लोराइड आयन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन क्लोराइड क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ भी ये हो सकता है। तो Cu2 Cu1 में जा रहा है, एक तो आयोडाइड कर सकता है, साइनाइड कर सकता है, और H2O3-2 ये भी कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो आपका स्यूडो हैलोजन हुआ उसके बारे में बताएं। ठीक है, अब ये स्यूडो हैलोजन खत्म। ठीक, अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। आज पूरा का पूरा जो है आपका हैलोजन पार्ट खत्म हो जाएगा और कल ये पूरा पी ब्लॉक समाप्त हो जाएगा, केवल बचेगा ग्रुप 18। कल पूरा ग्रुप 18 हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये जो है अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, इंटर इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, इंटर हैलोजन, इंटर हैलोजन कंपाउंड बेसिकली इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HCV लिख देते हैं, क्योंकि लंबा लंबा लिखना ना पड़े अपने को। तो ये बेसिकली होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है। इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है तो जो हेलोजेंस हैं, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण जो है ये हेलोजन एटम आपस में ही कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड से क्या करते हैं, कंबाइन करके किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और चूंकि हेलोजन हेलोजन से ही कंबाइन होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ये भी 4 तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं, AB टाइप के, AB3 टाइप के, AB5 टाइप के और AB7 टाइप। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सा आता है वो देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि इंटर हेलोजन कंपाउंड है क्या। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, क्या लिखते हैं, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंस इन, अच्छा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हेलोजन एटम, दो भाग, ठीक है, हेलोजन एटम combines with each other, ठीक है, and give rise to binary covalent compound, binary covalent compound, ठीक है, बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, which is known as interhalogen compound, which is known as interhalogen compound। ठीक है, which is known as interhalogen compound। अब जैसे जैसे यदि हम बात करें, ध्यान में रखना है ये बात कि यहाँ पे जो हम कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ए जो रहेगा, ठीक है, ऐसा लिखते हैं टाइप्स भी, these are 4 types, these are
4 टाइप्स, ठीक है, 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज ये बता दे कि इसमें जो ए रहेगा वो रहेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, ठीक है, और जो बी रहेगा वो क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, ठीक है। ये बात इसमें ध्यान रखिए कि जो ए रहेगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा और जो बी रहेगा वो क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो कौन कौन सा टाइप है यहाँ पे, ए बी, ठीक है, उसके बाद AB3, ठीक है, AB5, ठीक है, उसके बाद AB7, ये 5 टाइप के पाए जाते हैं, ठीक। इसमें जो है किस फॉर्म +1 ए रहेगा, ठीक है, इसमें क्या रहेगा +3 में रहेगा, इसमें क्या रहेगा +5 में रहेगा और इसमें क्या रहेगा +7 में रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ए बी वाले जो हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपाउंड है ये देखिए। ए बी वाले में कौन कौन से हैं, एक तो सी एल एफ के साथ बनाएगा, ठीक है, बी आर भी एफ के साथ बनाएगा, ठीक है, आई सी एल के साथ बनेगा, आई एफ के साथ बनेगा, इतना इसमें है, ठीक है। और ये सब के सब, ठीक है, सब के सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, लीनियर, कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। ये भी बात करिए क्योंकि बॉन्डिंग में बात कर चुके हैं सिर्फ, ठीक है। AB3 की यदि हम बात करें तो AB3 में कौन कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ClF3 बनता है, ठीक है, BrF3 बनता है, BrF3 बनता है, ठीक है, ICl3 बनता है और I, ठीक है, F3 बनता है, ये सारा, ठीक है। जस्ट इसका वाला इसमें भी आपको नजर आएगा। और इसकी यदि हम बात करें तो ये सब का सब क्या है, sp3d है और sp3d में क्या होगा, टी स्टेप, ठीक है, टी सेट जो है होता है। AF5 में बात करें केवल 3 ही बनता है AF5 में कौन कौन सा बनेगा, ClF5, ठीक है, BrF5, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, IF5, ये बने, ठीक है, ये 3 जो है बनेगा। अब इसमें ये जो है चूंकि 5 है तो क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, ठीक है, sp3d2 हो जाएगा। और इसमें sp3d2 हो जाएगा और इसमें क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी यदि हम बात करें, ठीक, इसमें अब यदि हम बात करें AB7 में जो बनता है वो केवल एक ही बनेगा और वो क्या होता है, IF7, केवल एक ही बनता है और वो कौन सा रहता, IF7। और ये IF7 जो रहता है वो क्या रहेगा, sp3d2, और कैसा रहेगा इसका शेप, पिरामिड, सॉरी, बाई पिरामिडल रहेगा, ठीक है। IF7 हो गया ना तो 4 5 6 7, ठीक है, TBT, ठीक है, ये आपका जो सेट है उसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोग देख लिए यहाँ पे, और आगे जो बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, इसका कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, इसका जो है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आते हैं तो क्या बोलता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है भाई, देखते हैं। चौड़ाई बढ़ जाने से अच्छा हुआ नहीं, पूरा किनारे हट जा रहा है। अब अपने को एक लाइन खींच के दोनों तरफ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हाथ में काफी पसीना स्वेट आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसका, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो है अपने को, वो क्या बोलता है, दिस कंपाउंड में भी एस सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है, दिस कंपाउंड में भी, ठीक है, में भी सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस, ठीक है, दिस कंपाउंड में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब इसमें जो गैस में, ठीक है, गैस में वो कौन कौन सा रहेगा, ClF, ठीक है, ClF3, ठीक है, ClF5, ये जो है वो गैस। यदि हम बात करें लिक्विड की, ठीक है, तो लिक्विड में कौन कौन से हैं, लिक्विड में है BrF3, ठीक है, उसके बाद है BrF5, ये हैं सब, ठीक है। और उसके बाद यदि हम सॉलिड में बात करें, ठीक है, सॉलिड में बात करें तो सॉलिड में कौन कौन सा है, बस एक ही है, SF5, अंडरस्टूड। तो ये जो है वो कंपाउंड से सॉलिड लिक्विड गैसियस में ये जो है वो पाए जाते हैं, ठीक।
पहला प्रॉपर्टीज तो ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकंड वन क्या बोलता है? सेकंड वन बोलता है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड, बस ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड containing fluorine, containing fluorine, containing fluorine are colorless, colorless, but compounds containing, but compounds containing, ठीक है, heavier halogens, heavier halogens, ठीक है, heavier halogens are colored, ठीक है। यानी कि यदि फ्लोरीन कंटेन किए हुए है तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। लेकिन जो हेवियर यदि हम हेलोजन की तरफ जाएं तो वो क्या होता है? कलर्ड कंपाउंड के बनते हैं। बात समझ में आया? तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड वन इज व्हाट? ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड आर कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, एंड डाईमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ये क्या होता है भाई? तो ये होता है, एक तो होता है आपका कोवेलेंट कंपाउंड, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है डाईमैग्नेटिक इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि डाईमैग्नेटिक इन नेचर होता है। फोर्थ पॉइंट की यदि हम बात करें, फोर्थ पॉइंट की यदि हम बात करें तो बोलता है इंटर हेलोजन कंपाउंड IHC, कितना बार बार लंबा लिखा, आर आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है इसी में स्टेटमेंट देके विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, और लास्ट में देगा ऑल ऑफ दिस, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। यही तीन स्टेटमेंट ये दिया, और चौथा में डाल देगा ऑल ऑफ दिस और बोलेगा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो बोलता है इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे? हेलोजन से। अब इसमें एक रिएक्शन भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, इसी का, ठीक है। इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए यहाँ एक रिएक्शन दिखा देते हैं। क्या रिएक्शन है भाई? तो ये रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है? आई सी एल प्लस 2Na, ICl+2Na गिव्स क्या देगा? NaI प्लस NaCl और NaCl देता है। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? तो ये जो है इतना रिएक्टिव होता है कि इस तरीके से ये, हालांकि इसमें यदि हम बात करें कैसा हो सकता है, ठीक है, कैसा हो सकता है, ये रिएक्शन कैसे जा सकता है, तो इट में भी ऑर्गेनिक में भी हम लोग वुड्स रिएक्शन टाइप देखते हैं। तो 2Na कन्वर्ट्स इनटू 2Na प्लस, और साथ ही साथ क्या बनता होगा? 2 इलेक्ट्रॉन माइनस जो है ये नजर आता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे 2Cl जो है, ठीक है, हाँ, ICl, सॉरी ICl है ना, ICl जो है वो कन्वर्ट किसमें हो जाए? I- में, और साथ ही साथ सॉरी I+ में, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो Cl है ना, I+ में, और किसमें हो जाए? Cl-, ठीक है, I सॉरी, हाँ, I+ और किसमें हो जाए? Cl-। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिल जाए? I-। तो I- को मिलते फिर क्या हो जाएगा? I- को मिलते क्या, सॉरी I+ को मिलते क्या हो जाएगा? I- में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। I पहले न्यूट्रल होगा, दो इलेक्ट्रॉन फिर I- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो I- और प्लस Na+, जो यहाँ पे था, ठीक है, Na+, जो ये बना था क्या बन जाएगा? NaI
Na और यहाँ से तो Cl माइनस और Na प्लस मिल करके क्या बनेगा, Cl माइनस और प्लस Na प्लस मिल करके क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से ये चीज अपने को देखने को मिल सकता है इस वाले रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है इसको तो ध्यान से समझिए। अब इसमें जो है एक बात ये भी है, एक पॉइंट ये भी है, पांचवा पॉइंट हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हम क्या बात कर रहे हैं कि फिफ्थ पॉइंट हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या बात कर रहे हैं कि ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स लिखते हैं यहाँ पे, ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सारे जो हेलोजन हैं, ठीक है, इंटर हेलोजन जो कंपाउंड्स है वो क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए कुछ इनका रिएक्शन, और हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करके ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रा एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी बात ध्यान में रखना, वो हम लिखवा देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, अब जैसे एक फॉर्मेट हम बना देते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मेट बना देते हैं, जैसे कि यदि ये रिएक्शन कर रहा है ए बी, ठीक है, ए बी कर रहा है, ए बी कर रहा है वाटर के साथ, ए बी कर रहा है वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, एच बी बनेगा, और साथ ही साथ आपका बनेगा एच ओ ए। क्या बनेगा, एच ओ ए, हाइपोक्लोरस एसिड। यदि सीएल लेंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। एच ओ ए, हाँ ठीक, एच। ठीक, अब इसी में यदि अलग टाइप का आ जाए, ये B3 टाइप का आ जाए हेलोजन, पता है ना 5 टाइप का होता है, तो ये क्या करेगा आपका, तो ये आपका जो है H2 को वाटर के साथ करेगा, और ये क्या बना देगा 3Hb। क्या बनेगा 3Hb, और साथ ही साथ HaO2। ठीक है, और ये क्या बनाएगा आपका हेलस एसिड। ठीक है, हेलस एसिड क्लोरीन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया, मतलब जो भी है क्लोरस जो भी है इस तरीके से आएगा। ये क्या अगला क्या बनाएगा, हेलिक एसिड। अगला क्या बनेगा, पर हेलिक। तो ये ध्यान में रखना, ये क्या बना रहा है, हाइपो हेलस एसिड। ठीक है, ठीक है, क्या हाइपो हेलस एसिड, यदि क्लोरीन रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, हेलस एसिड, हेलस एसिड। ठीक है, ये अब अगला यदि जो टाइप आ जाए, मान लेते हैं AB5 आ जाए, AB5 सॉरी 4 तरीके का ना, AB5 आ जाए, तो ये वाटर के साथ करके क्या आपका बना देगा, ये बनेगा आपका 5Hb प्लस HaO3, और ये क्या है, हेलिकेट। ठीक है, और ये AB7 यदि आ जाए, ठीक है, वाटर जोड़ो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 7 7Hb। ठीक है, 5, सॉरी यहाँ वाटर जो है ना बढ़ाना पड़ेगा, 5, AB5 है ना 3। ठीक है, ये ऐसा, ये 7 हुआ, ये 7। ठीक है, यहाँ 4 होना चाहिए, 4। ठीक है, और ये क्या बनेगा, HBO4 बनता है। ठीक है, और ये क्या है, पर पर हेलिक एसिड। ठीक है, पर हेलिक एसिड जो है ये बनता है। बात समझ में आ रहा है। और खास बात क्या है इसमें, खास बात ये ध्यान रखना भाई कि ऑक्सी एसिड जो रहेगा, ऑक्सी एसिड, ठीक है, ऑक्सी एसिड इज फॉर्म्ड बाय ए। ठीक है, ए। और दूसरी यदि बात करें हाइड्रा हाइड्रा एसिड इज फॉर्म्ड बाय बी। ठीक है, ऑक्सी एसिड जो है, अब ये क्या है, ये क्या बन रहा है, ऑक्सी एसिड तो किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है, ए के थ्रू। ठीक है, ए के थ्रू, और ये हाइड्रा एसिड बन रहा है बी के थ्रू फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये हम बताना चाहते हैं। अब आगे इसका और कुछ रिएक्शन देख ले इससे रिलेटेड, कुछ रिएक्शन देख लेते हैं।
जैसे जैसे यदि हम बात करें, ठीक है, जैसे बात करें कि BrF5 कितने हैं, 5 है, प्लस क्या हो जाएगा 3 वाटर, ठीक है, 3 वाटर, तो यहाँ क्या बनेगा 5HF, और क्या बनेगा HbO3, क्या बनेगा HbO3, सेम उसी फॉर्मेट को यहाँ पे लिखना, ठीक है। ठीक, अब देखो दूसरा रिएक्शन यदि हम ले लें IF7 और प्लस 4H2O, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा 7HF, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा IHIO4, ये बनेगा। यदि और एक हम देख लें ClF3, ठीक है, प्लस कितना लेना पड़ेगा, 2 वाटर लेना पड़ेगा, और बनेगा क्या फिर यहाँ पे 3HF बनता है, और साथ ही साथ क्या बनेगा HCl जो है ये बनता हुआ नजर आता है। इस तरीके से ये जो रिएक्शंस है इस फॉर्मेट पे जो है नजर आएंगे और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो ये भी इंटर हैलोजन कंपाउंड भी आपका पूरे तरीके से समाप्त। आज क्या छोटे छोटे टॉपिक जो बचेंगे वो हम लोग देखेंगे। आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं लास्ट, ठीक है, लास्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं इस पूरे हैलोजन फैमिली का, वो है ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, ठीक है, और एक छोटा इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। आगे क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ, सेकेंड ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन बेसिकली जो है ना, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन बेसिकली हम बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑक्साइड हैं, Cl2O, ठीक है, Cl2O3, ठीक है, ClO2, ठीक है, Cl2O5, ठीक है, ClO3 और Cl2O7, इतने सारे जो हैं ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। अब इसमें यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये क्या है +1, ठीक है, प्लस 3 गुना 6, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +5, ठीक है, ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा +7, इतने सारे ऑक्साइड्स जो हैं ये पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ऑल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, ऑल ऑक्साइड्स आर इन एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, सारे ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि ऑन डिसॉल्विंग, ठीक है, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, फॉर्म्स ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, ऑफ सेम ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी कि जो ऑक्साइड रहेगा डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो जो ऑक्सी एसिड जो बनेगा, जो एग्जिस्ट करता है ऑक्सी एसिड, उसकी बात कर रहे हैं, तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर का बनता है, ठीक है, इफ एग्जिस्ट, यदि वो ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करेगा तो, एल्स एल्स अंडर और यदि नहीं करता है, ठीक है, एल्स अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये शो करेगा। अंडरस्टूड, बात समझ में आया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, यदि हम पहला वाला लेते हैं Cl2O, इसका करते हैं वाटर के साथ, इसका करते हैं वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2HClO, नाम क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपो है लिखा ना, हाइपोक्लोरस, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड। नाम बार बार हम लिख रहे हैं लेकिन फिर भी हम किस में बताए हुए हैं, बॉन्डिंग में बताए हुए हैं, ठीक है। अब इसका क्या था यहाँ पे +1, यहाँ भी इसका क्या है +1, सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड बना। इसी में यदि हम क्या ले लें Cl2O, ठीक है 3, ये इसमें क्या है +2 है, ठीक है, सॉरी +3 है, तो +3 वाला वाटर में गया, ठीक है, और ये क्या बनेगा +3 का, यानी कि 2HClO3, ये
नाम क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड ये बन गया। ठीक है, और आगे ठीक है ये हो गया। उसके बाद और आगे यदि हम बात करें ClO2 का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ClO2 का, तो ClO2 वाटर में जाएगा, इसका कोई, इसका क्या होता है +4, इसका क्या हो जाएगा +4, और +4 का कोई जो है ऑक्सी एसिड पाया नहीं जाता। तो अब क्या करेंगे, अब देखें उसके बाद फिर देखेंगे, इसको बताते हैं। अब ये क्या होता है Cl2O5, यदि हम इसका बात करें Cl2O5, Cl2O5 इसका यदि हम लोग पानी में डालते हैं तो ये जो है, ठीक है, क्या बनेगा 2HClO3, ये देखो +5, यहाँ भी प्लस, इसका ये ऑक्सी एसिड बनता है। और ये क्या है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ठीक है ये। अब यहाँ पे देखेंगे, ये यदि नहीं हो पा रहा है, इसका नहीं बन रहा है, तो इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, ठीक है, ये क्या है 4 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 8, और 8 का एवरेज क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि कितना होगा 4, यानी सॉरी ऐसा कर सकते हैं कि डबल डबल कर दो इसका, तो 8, तो 8 का यानी कि टोटल 8 हो गया ना, तो टोटल 8 वाले का क्या बनेंगे आपका एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स बने, तो टोटल 8 में कौन कौन आ जाएगा, ये +3 और +5 वाले का ऑक्सी एसिड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा HClO3, सॉरी HClO2 गलत, HClO2, अब साथ ही साथ क्या बनेगा HClO3 जो है यहाँ पे बन, ठीक है, तो इसमें क्या है +3 में है और इसमें क्या है +5, टोटल दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 4 8 क्या है बेसिकली 4 + 4 ही होता है। इस तरीके से ये हम लोग बनाते हैं। दूसरा आइटम, इसी तरह से ClO3 यदि हम लोग वाटर में डालें तो इसका कोई ऑक्सी एसिड मौजूद नहीं है, प्लस कितना है 6, लेकिन Cl2O7, ठीक है, Cl2O7 प्लस वाटर इसका ऑक्सी एसिड मौजूद है, तो इसका क्या हो जाएगा 2HClO4, ये कितना है +7, और ये क्या है पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, और इसका अपने पास प्रेजेंट है। तो अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों का ये दोनों लिख देंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा HClO3 और साथ ही साथ क्या हो जाएगा HClO4, ये आ जाएगा। तो किस तरीके से हम लोग एसिड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, उसका लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब मान लेते हैं कि कोई अननोन दे देता है, ठीक है, कोई अननोन दे दे रहा है, जैसे उसका बैलेंस करना, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ऐसा दे रहा है। अब जैसे दे दे रहा है यहाँ पे ClO3 ऑक्सी एसिड से, ठीक है, और साथ ही साथ दे दे रहा है CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या हो गया होल ट्वाइस, ये आपका बेस है, ये किस तरीके से काम कर रहा है बेस की तरह, तो ये किस तरीके से काम करेगा आपका एसिड की तरह। तो क्या करो, ये जो ऑक्सी एसिड है ना उसका, सॉरी ऑक्साइड है, उसका क्या बना ऑक्सी एसिड, ठीक है, तो इसका क्या बनता है ये +6 का है, और +6 का ऑक्सी एसिड दो बनेंगे, ये कितना था +6 था ना, ये देखो +6 वाला यहीं पे लिखा हुआ है, तो इसके ऑक्सी एसिड कौन बनेंगे दो, ठीक है, दो कौन कौन से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है HClO3 और HClO4, तो ये अब ये एसिड ऑक्सी एसिड ऑक्साइड ये था, ऑक्साइड का बना ऑक्सी एसिड, और ऑक्सी एसिड का आंसर लिखो सॉल्ट उसका, तो ऑक्सी एसिड ये है और इसके सॉल्ट क्या होगा, कौन सा सॉल्ट लेंगे कैल्शियम का, तो आंसर क्या आएगा Ca, ठीक है Cl, और यहाँ क्या है ClO3, आएगा ClO3 का होल ट्वाइस, और साथ ही साथ क्या बनेगा CaClO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये बनेगा, यानी कि क्या बोले हम, ये जो ऑक्साइड है उसका बना ऑक्सी एसिड और ऑक्सी एसिड का सॉल्ट आंसर, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से और यदि हम दे दें, ठीक है, और दे दे तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको बैलेंस कर लो अब भाई, कैल्शियम ऑक्सीजन तो सिंपल देखना है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, पूरा पूरी ये बैलेंस, और साथ ही साथ दो वाटर भी ये भी, ठीक। अब यदि हम बात करें इसी तरीके से दूसरा, तो ये हो जाएगा ClO2
और साथ के साथ क्या हो जाएगा MgO। ठीक उसी प्रकार से ये क्या होगा +4 में, तो +4 में भी उसी तरीके से बनेगा 2 8 का 2 हम लोग करते हैं तो एक बना देंगे क्या MgClO2 का होल ट्वाइस और एक क्या बनेगा MgClO3 का होल ट्वाइस प्लस इसमें वाटर नहीं बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर कहाँ से बनेंगे। ठीक है और ये एक और ले लें। अच्छा बैलेंस करना होगा क्या हो जाएगा 4 और ये 2 ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। अब ठीक है एक और Cl2O7 इसका ले लेते हैं Na2O तो ये क्या बन जाएगा। ठीक है ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है ऑक्साइड इधर डायरेक्ट रिएक्शन करवा देंगे और क्या बन जाएगा 2NaClO4 ये यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है छोटा मोटा क्वेश्चन जो हो सकता है बैलेंसिंग का आपसे पूछ सकता है। ठीक है बैलेंसिंग का पूछ सकता है और कुछ इसका प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। ऑल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कुछ। अगला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ऑल ऑक्साइड्स। ठीक है ऑल ऑक्साइड्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है तो खास बात क्या है कि सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है लेकिन ध्यान में रखना कि नॉट परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट ये पक्का ना तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा और ना ही एंड नॉट टेट्राहेड्रल। ठीक है नॉट टेट्राहेड्रल यानी कि शेप साइज सब क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक और ये चीज अपने को देखा और वो ऐसा क्यों होता है तो भाई डिफरेंट लोन पेयर्स हैं इसके। सबसे बड़ी बात तो ये है लोन पेयर्स होने के कारण बॉन्ड एंगल अलग हो जाती है शेप अलग हो जाता है तो ये इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल ये भी बना देते हैं स्ट्रक्चर जैसे कि ये Cl है तो ये डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है डबल बॉन्ड O हो गया यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है ये और ये क्या O यहाँ पे फिर ये Cl ये O डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O देखने को मिला। ठीक है इस तरीके से तो ये एकदम एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल तो अपने को बनने वाला नहीं है। ठीक है एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल बनता नहीं ऐसा। ठीक है यहाँ पे ये ऐसा। ठीक है ये जाएगा ऐसा। ठीक है ये और ये इस तरीके से बनता है एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल यहाँ पे बनता हुआ नहीं नजर आता है। ठीक है ध्यान में रखेंगे ये क्या है आपका डिफरेंट शेप। ठीक है डिफरेंट शेप। ठीक है डिफरेंट शेप लोन पेयर। ठीक है सबसे पहले डिफरेंट लोन पेयर के कारण बेसिकली देखा जाता है तो हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं ये भी मिल गया टाइटल भी मिल गया। ठीक है डिफरेंट लोन पेयर। ठीक है डिफरेंट लोन पेयर और उसके बाद बॉन्ड एंगल। ठीक है ठीक है ये चीज मिलता है। खास बात और इसमें ध्यान में रखना खास बात और इसमें ध्यान में रखना है कि जो भी ऑक्साइड्स हैं ठीक है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये तो जानते हैं सारे एसिडिक ही है एसिडिक नेचर लेकिन उसमें भी एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज increases with increase in with increase in ऑक्सीडेशन नंबर। ये चीज हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि ऑक्साइड्स का जैसे जैसे क्या इंक्रीज करता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर उनका एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक नेचर भी बदलता है। यानी कि अब यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा Cl2O सबसे कम एसिडिक देन उसके बाद क्या हो जाएगा Cl2O3। ठीक है उसके बाद Cl2O5 देन उसके बाद क्या हो जाएगा Cl2O7। ठीक है ये आपको जो है ये जो है देखने को मिलेगा। ठीक है और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा ये आ जाएगा +1 में ये आ जाएगा किसमें 3 गुना 6। ठीक है +3 में 5 गुना 10 5 में और ये क्या आ जाएगा +7 में ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से दिखा है। तो ये पूरा का पूरा ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन भी हम लोग खत्म किए हैं। अब छोटा सा एकदम जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन बचता है उसको भी 2 मिनट में
तो ये हम लोग अब क्या देख लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्सी एसिड, एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ये बेसिकली। ऑक्सी एसिड्स भी कितने बने हैं अपने, 4 बने, ठीक है। कौन कौन सा, हाइपोक्लोरस एसिड या हाइपोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइपोक्लोरस एसिड, जो बात क्लोरिक, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड, ये 4 बने, ठीक है। तो ये चारों हम लिखते हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं, तो पहला है HClO, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, HClO2, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, HClO3, उसके बाद क्या है, HClO4, ये, ठीक है। अब इसका नाम जो है, क्या क्या नाम है भाई, तो हाइपोक्लोरस एसिड कई बार बता चुके हैं अभी तक, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, ठीक है। ये क्या है, क्लोरिक एसिड, ठीक है, क्लोरिक एसिड। उसके बाद ये क्या है, परक्लोरिक, इसी में पर आयोडिक एसिड, याद है ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा रिएजेंट है, कई सारे रिएक्शंस उसमें देखने को। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात, तो सबसे पहली बात कि ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड बट विद बट विद डिफरेंट बॉन्ड एंगल, डिफरेंट बॉन्ड एंगल एंड शेप, ठीक है, ध्यान रखना। डिफरेंट बॉन्ड एंगल और डिफरेंट शेप के साथ होता है, हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, क्योंकि सेंट्रल एटम तो सेम है, ठीक है, बट ऑक्सीजन का नंबर जो है वो बढ़ता गया है, जिसके कारण सबसे पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि एसिडिक नेचर इंक्रीजेज, एसिडिक नेचर इंक्रीजेज, ठीक है, विथ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ा है, इसका एसिडिक नेचर भी धीरे धीरे क्या होता गया है, बढ़ता गया। तो क्या हम लोग लिखेंगे इसका ऑर्डर, क्या लिखेंगे भाई, HClO, ठीक है, HClO2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, HClO3, देन उसके बाद क्या होगा, HClO4। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा इसका, बोलो जी, ठीक है। ये इसका क्या है, एसिडिक स्टेट का ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेट, एसिडिक स्टेट, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेट, ये हो गया। और पता ही था इसमें क्या था, +1 था, ठीक है, +3 था, इस तरीके से करके वो जा रहा है। ये सब तो हो गया हम लोग का, ठीक। अब इसमें एक चीज और बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। एक्सेप्ट, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखे एकदम, नोट रेड कलर से लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है भाई कि एक्सेप्ट HClO, ठीक है, एक्सेप्ट HClO4, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट HClO4, remaining remaining can show disproportionation reaction, ठीक है। केवल किसको छोड़ करके, HClO4 को छोड़ करके बाकी सारे जो है वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन को शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब क्यों ऐसा होता है भाई, ये शो नहीं करता है, अब देखिए, जैसे कि ये क्या है, ClO माइनस, ठीक है। जैसे ये क्या दिया हुआ है, ClO माइनस, ठीक है। अगला क्या हुआ है, ClO2 माइनस, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, ClO3 माइनस। अगला क्या दिया हुआ है, ClO4 माइनस। तो इसमें अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है,
ठीक है। इसमें जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7। अब +7 क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है ये। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये क्या ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो नॉट ऑक्सीडाइज, तो नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है। और ऑक्सीडाइज यदि नहीं हो पाएगा तो नॉट सो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आपको देखने को मिल जाता है। मतलब बेसिकली एक जो 5 है तो एक 3 में भी चला जाएगा, एक 7 में भी चला जाएगा, इस तरीके से नजर आपको आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉट ऑक्सीडाइज एंड सो, तो नॉट सो, नॉट सो, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका जो हेलोजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली ये पूरा का पूरा समाप्त होता है, ठीक है। कल जो है हम लोग क्या देखेंगे, कल बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं हेलो ये अपना जो ग्रुप नंबर 18 है, ठीक है, नोबल गैस का फैमिली है वो देखने वाले हैं, और कल वो भी खत्म हो जाएगा। तो कल पूरा का पूरा आपका पी ब्लॉक का क्लास 12 का जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा पी ब्लॉक जो है वो समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग क्या क्या कवर किए एक नज़र देख लीजिए। ये पूरा देख, ये पूरा का पूरा हम लोग क्या पढ़े, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन के बारे में पढ़े, साथ ही साथ कुछ देखें उसके बारे में जाने, ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्साइड के बारे में जाने, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन के बारे में जाने, ठीक है। उसके बाद ये देखें हम लोग प्रॉपर्टीज किसका किसका पढ़े, ठीक है। प्रॉपर्टीज हम लोग देखें इंटर हैलोजन कंपाउंड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, ठीक है। इसको बैलेंस करके भी दिखाएं, हाइड्रोलिसिस भी हम लोग देखें, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन कलर को करता है कौन नहीं करता वो भी देखें, साथ ही साथ स्यूडो हैलोजन एंड स्यूडो हैलाइड्स क्या होते हैं उसके बारे में भी जाने, पूरा डेफिनेशन जाने और उसको देखें। साथ ही साथ पिछले क्लास में हम लोग टेस्ट देख रहे थे, उस चीज को हम लोग फिर से कैरी ऑन करते हुए टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड देखें, ठीक है। एजियोमेट्री के साथ देखें, I2 का देखें, लेयर टेस्ट देखें, ठीक है। क्रोमियम सॉरी क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट जो है वो टी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने वाले हैं। इतना सब कुछ जो है आज हम लोग क्लास में कवर किए हैं प्रॉपर वे से, ठीक है। और पूरा का पूरा जो हैलोजन जो है, ठीक है, वो आपका समाप्त होता है। तो चलिए जो है अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।